नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। झारखंड के हजारीबाग का एक सपूत और देश का एक जवान कश्मीर के अखनूर में बलिदान हो गया और उसके बलिदान के बाद पूरे देश की आंखें नम हो गई। हजारीबाग जुल्लू पार्क निवासी और आर्मी सिख रेजिमेंट के कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए। वे जम्मू कश्मीर के अखनूर में तैनात थे और केरी बाटुल में पेट्रोलिंग के दौरान आतंकवादियों द्वारा लगाए गए आईडी ब्लास्ट के चपेट में आ गए। इस घटना में एक अन्य सैन्यकर्मी भी बलिदान हो गया, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। करमजीत के परिवार वालों को उनकी शहादत की खबर 11 फरवरी को देर शाम जम्मू हेडक्वार्टर से मिली, जिसके बाद हजारीबाग में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि करमजीत सिंह बख्शी की शादी 5 अप्रैल को होने वाली थी। उसके सर पर सेहरा सजने वाला था, लेकिन तिरंगे में लिपटकर वो झारखंड पहुंचा। पूरे झारखंड के लोगों की आंखों में नमी थी, वे दुखी थे। लेकिन जैसे ही पार्थिव शरीर रांची उतरा, उनकी मां नीलू बख्शी ने अपने बेटे शहीद कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के पार्थिव शरीर के पास पहुंची और भरी हुई आवाज में नारा लगाते हुए कहा, जो बोले सोलिहाल, सत श्री अकाल। इसके बाद शहीद करमजीत सिंह अमर रहें और भारत माता की जय के नारे से पूरा एयरपोर्ट परिसर गूंज उठा। वहीं मां के साथ खड़े पिता सरदार अजिंदर सिंह बख्शी भी अपने बेटे के पार्थिव शरीर को नम आंखों से निहारते रहे। गुरुवार को हजारीबाग के मुक्तिधाम खीरगांव में पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हुआ। हजारीबाग में जब उनका पार्थिव शरीर जा रहा था तो उस वक्त हजारों की भीड़ उनके पीछे जा रही थी। हजारीबाग पहुंचने से पहले उनका पार्थिव शरीर रामगढ़ आया था। रामगढ़ के सुभाष चौक में उनका सम्मान किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सिख रेजिमेंट सेंटर पे भी उन्हें सम्मान दिया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उन्हें सम्मान देने वालों में बलजीत सिंह बेदी, राजेश ठाकुर सहित पूरे रामगढ़ के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान हमने आज एक रिपोर्टिंग की। इस रिपोर्टिंग के दौरान बलजीत सिंह बेदी और राजेश ठाकुर ने क्या कहा, आप खुद भी सुनिए। कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी के इस बलिदान के बाद सबकी आंखें नम हो गई और इसी क्रम में हम आज कल जो है बुधवार को उनका पार्थिव शरीर रामगढ़ से गुजरा। उस दौरान सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए थे। इस पर आप क्या कहेंगे राजेश जी? मैं तो पहले माँ भारती के वीर सपूत कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी जी को मैं सत नमन करते हुए, और यह बहुत गौरव की बात है कि हमारे पड़ोसी ज़िला हजारीबाग के निवासी थे। चूँकि ऐसे ही वीर शहीदों और जवानों के चलते आज देश और इस माँ भारती की मिट्टी और देश सुरक्षित है। मैं फिर से एक बार उनको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ। ऐसे जवानों के चलते आज हमारा देश सुरक्षित है। हमारे रामगढ़ में भी उनका पार्थिव शरीर को रखा गया था सिख रेजिमेंट में। आज उनका पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया गया और मैं यह मांग करता हूँ, जिस तरह से आए दिन हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं, यह बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि पड़ोसी जो देश है वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार को एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए और हमारे जवानों के सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी को श्रद्धांजलि देने के दौरान हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव बलजीत सिंह बेदी भी वहाँ मौजूद थे और इनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर हम आपसे ही जानेंगे। आप उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, पहले आप उनको श्रद्धांजलि दीजिए, फिर हमारा एक सवाल है उसका भी जवाब दीजिए। कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी सिख समाज से आते हैं। हम लोग उनको नमन करते हैं जिन्होंने एलओसी में अपना शहादत दिया। ड्यूटी आवर में उनकी शहादत हुई। वो हजारीबाग के रहने वाले थे। इनका लालन पालन पढ़ाई लिखाई सब हजारीबाग में हुआ और हम सब उनके परिवार को बहुत नज़दीक से जानते हैं। बड़े ही सभ्य परिवार है और ये लड़का शुरू से ही चाहता था कि हम ऐसे लाइन में जाएं जहां सेवा कर सकें और इसने आर्मी ज्वाइन किया और कैप्टन के रैंक में मौजूद था। आज बड़े गमगीन माहौल में उसका पार्थिव शरीर रांची आया। आर्मी के जवानों ने उसे वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यपाल जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता मंत्री वहाँ पहुँचे और जो भी दल के नेता थे, भाजपा के,
या जिस दल के जिनको भी खबर मिली कि पार्थिव शरीर आ रहा है, सब वहाँ जन सैलाब की तरह उमड़े और सब ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनको पुष्प अर्पित किया। वहाँ से आर्मी के पूरे सुरक्षा बंदोबस्त में उनका पार्थिव शरीर रामगढ़ आया। रामगढ़ सुभाष चौक में भी सभी दल के लोग, सिख समाज के लोग, तमाम देशवासी, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, जो देश से प्रेम रखते हैं, सारे लोग वहाँ एकत्रित हुए और पुष्प और माला लेकर के, अपना रिंग लेकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वहाँ मौजूद थे। लेकिन आर्मी का एक अपना नॉर्म्स है, बड़े ही सादगी से उन्होंने कहा कि भाई हम सब इसको एमएच में रात रुकेंगे, संध्या होने के बाद पार्थिव शरीर हम सब घर वालों को नहीं देते हैं और इसका संस्कार नहीं होगा, कल होगा। अपने जो आर्मी का नॉर्म्स है उस पर हम लोग ज़्यादा नहीं बोले, उनको राजकीय सम्मान और सैनिक सम्मान के साथ आज का उनका संस्कार था। सब सवेरे यहाँ से 9 सवा 9 बजे लेकर के निकले, हजारीबाग उनके आवास पर रखा गया। सारे लोग वहाँ हुजूम वहाँ जुटी और उनके साथ एक काफिला बना और जो रूट तय किया गया, पूरे रूट से रेकी पहले हो चुकी थी रूट का, उसी रूट पर आर्मी वालों ने गुरुद्वारा में माथा टिकाने के बाद पूरे मुक्तिधाम तक गए लोग और वहाँ पर उनका संस्कार हुआ। वहाँ सलामी दी गई, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद उनका संस्कार आज हुआ है। एक सवाल है कि देश में ऐसी कई माएँ हैं और ऐसे कई पिता हैं जिन्होंने अपने बेटे को खोया है। आतंकवाद जो जड़ है, जो बीमारी है, इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आप और कौन सी मांग करना चाहते हैं? कैसे आप इस चीज़ को देखिए, सरकार के लिए सरकार बार बार कहती है कि आतंकवाद खत्म हो गया है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, आतंकवाद खत्म नहीं हो रहा। और पाकिस्तान और दूसरे देश के जब इस एलओसी में ये सब बात करते हैं तो हम डट कर मुकाबला नहीं कर पाते। सरकार पता नहीं क्यों ढील दे देती है, चुप हो जाती है। हमारा कहना है कि आप उन पर डायरेक्ट प्रहार करो और उसका नस्तानाबूत मिटा दो। आप केवल झूठी बातें करते हैं कि आतंकवाद ख़त्म हो गया, हमने शांत कर दिया, हम ऐसा जो नहीं है। अगर शांत होता तो ये हादसा नहीं होता। एक और सवाल है आपका, हमारे ये झारखंड के बेटे थे, झारखंड के सपूत थे करमजीत सिंह बख्शी जी। झारखंड में आपके समर्थन की सरकार है, भारत सरकार जो सहयोग उनके परिवार को देना होगा अपना देंगे। आप लोग का जो सरकार है, क्या आप लोग मांग करेंगे कि यहाँ झारखंड के सरकार की ओर से भी उन्हें कुछ सहयोग मिले, सम्मान मिले? सम्मान झारखंड सरकार ने दिया है, कल उसे हुआ, लेकिन जो उसको और मिलना चाहिए और उनके परिवार की रक्षा सुरक्षा की बात होनी चाहिए और आगे कैसे उसका फ्यूचर भविष्य चलेगा, इसके लिए हम लोग झारखंड सरकार से मांग करेंगे कि भाई सिख समाज का बच्चा था, अल्पसंख्यक बच्चा था, उसके लिए भी कुछ किया जाए। लेकिन भारत सरकार जो करेगी वो तो जो आर्मी का नॉर्म्स है उस पर करेगी, उसके अलावा अभी तक तो किसी तरह की कोई घोषणा नहीं हुई है और हमें नहीं लगता है कि और कोई घोषणा भारत सरकार करने जा रही है। तो ये थे बलजीत सिंह बेदी जी, जिन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी, भारत सरकार को कड़ा एक्शन लेने की नसीहत भी दी और झारखंड सरकार से उचित सम्मान की भी मांग की। आपको ये खबर कैसी लगी, आप ज़रूर बताइए।